भारत एक है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। हम मुंबई और हरियाणा की लड़ाई एक है, एक है, एक है, मुंबई और दिल्ली की लड़ाई एक है। एक है, एक है। करके करना कुछ ही ऐसे चंद लोग होते हैं जो कि उसकी चीज़ों का लाभ ले पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये हम भी जानते हैं कि ये भारत के अंदर ही ऐसा होता है और ज़्यादा जगहों पर नहीं। हम भारत में एक लोकतंत्र प्रजातंत्र में रहने वाले लोग हैं। हमारी भी कुछ चीज़ें ज़रूरती होती हैं जिससे कि हम उसको पूरे उस तरह से कर सकें। आज हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सामने आते हैं। हमारा जो घर गृहस्थी चलता है खाद्य पदार्थ चीज़ों से चलता है। आज कोविड के समय से हमारे भाइयों की नौकरी चली गई है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, लोगों के काम छूट चुके हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम अपने परिवार को आखिर चलाएं तो कैसे चलाएं। अभी अगर आपको विश्वास नहीं है, आप एक मामूली सर्वे करने के लिए जाएंगे तो आपको घरों की स्थिति पता चलेगी कि लोग अब भी भूखे रह रहे हैं। राशन कार्ड से भी जो अनाजें मिलती हैं उनको कम पड़ता है और आने वाले दिनों में शायद कहीं ना कहीं राशन कार्ड भी बंद हो जाए, हमें वो मिले नहीं। इसकी भी सबसे बड़ी डर रहती है कि जो हमें 20-25 मिलता है वो भी अगर बंद हो गया तो आखिर खाएंगे क्या। आज के डेट में एक पढ़े लिखे अगर ग्रेजुएट लोग भी है ना तो उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं होने के कारण सीधी उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आज हम भारत में अपने बच्चों को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, उनकी जो कुपोषण की समस्या है वो बढ़ रही है। अगर हमको एक अच्छा भारत देना है तो मेरी तो सरकार से यही मांग रहेगी कि उनके साथ में आप उनका सहयोग कराएं। स्त्री को जो अधिकार नहीं मिला वो अधिकार दे करके, अगर उनकी ज़मीन उनको कम पड़ती है तो उनके साथ वहीं पर उनको खेती के साथ साथ कोई ऐसा व्यवसाय दे, ऐसा रोजगार दे जो कि उसकी वृद्धि हो, वो अपने परिवार को संभाल सके। क्यों ये वो किसान भाई है जो खुद के लिए नहीं सोचते, वो पूरे देश के लिए सोचते। वो आधी रोटी खुद खा करके पूरे देश को, रात में मेरा देश का कोई इंसान भूखा ना सोए, इसलिए वो सुबह 4 बजे चिड़ियों के जगने के पहले, हमने बचपन में पढ़ा था, नहीं हुआ है अभी सवेरा, खाट छोड़ उठ गया किसान। चिड़ियों के जगने से पहले बेल को लेकर चला खेत पे करने काम। ये बहुत पुरानी कविता है, थोड़ी सी याद थी धुंधली पर, शायद इसमें कुछ पंक्तियाँ हुई होगी। 2019 में एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। सर जी, विकास के नाम पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विकास बस जो हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है, वो सबके सामने बार बार बोल के या उस चीज़ को दोहरा के कुछ नहीं है। बस हमारी इतनी मांग है, सब तो जा चुका है। बस जो हमारी बची हुई ज़मीन है, जिसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है, जिन्हें पता है कि इस ज़मीन से उनके लिए ये अनाज नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी है। अगर आप उनकी ज़िंदगी छीन लोगे तो वो जिएंगे कैसे। उस ज़िंदगी को अगर आपने किसी के हाथ में उठा के दे दिया, वो ज़िंदगी की बागडोर अगर उनके हाथ में दे दिया तो वो अपनी ज़िंदगी को जिएंगे कैसे। उनके साथ जो उनसे जुड़ी हुई ज़िंदगियां हैं उनको आप आगे लेकर जाओगे कैसे, ये मसला है। क्यों, मरने वाले तो हम हैं, लेकिन मौत के पहले अगर आपने किसी को मौत पे दे दिया तो वो चीज़ गलत है। और कल शहीद दिवस था, मैं उसके ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारे भाई बॉर्डर पे आज भी मर रहे हैं। कल कारगिल के 26 जुलाई था। बहुत हम लोगों को फ़क्र भी होता है और अफसोस भी होता है। कहाँ गए वो भगत सिंह की बलिदान, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, कहाँ गए वो गांधी नेहरू, कहाँ गया वो हमारा भारत, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाई की। आज हमें फिर वैसा ही लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे भारत देश के नागरिक हैं। जब लोग इस तरह से मरेंगे, तड़पेंगे, तो कभी वो देश खुश नहीं होगा, और जब देश खुश नहीं होगा तो ये विनाशी होगा, ना कि विकास होगा। मैं यही कहना चाहूँगी, मोदी जी से कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगी और कुछ बातें भी कहना चाहूँगी। मोदी जी, क्या आपको लगता है आप इस लायक हो? मेरी धरती में जो गाना गाते हैं, मेरी धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, आपने क्या हाल कर दिया? वहाँ पे लोहू लोहान कर दिया, लोगों के खून गए, लोगों के अंतर आत्मा पे डाका डाला है, उनके घरों में डाका डाला, उनके खेतों में डाका डाला है। आपने क्या अच्छा किया? अभी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी है, आप खुद ही समझ लो कि इस लायक हो। उससे पहले हमारे किसानों का जो कानून का पास किया है उसे रद्द किए, उनसे इंसाफ दिए और उनके साथ आप सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाए, उस संविधान क्या गलत है जो आपको उसमें फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ी है?
क्या लगता है महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है, 50% का आरक्षण दिया, 50% का अधिकार दिया है, उनको छीन के आप क्या कहते हैं? आप बहुत बड़े इंसान बन चुके हैं। उनके जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, आप उनके जैसा पढ़ के दिखाओ, उनके जैसा संविधान लिख के दिखाओ, तो मैं उनको मानूंगी कि आप उस लायक है जो आप कायदा पास किया है। आपको कोई अधिकार नहीं किसी गरीब के पेट के ऊपर लाद देने के। और किसान अपना पेट ये करता है और दूसरे का पेट यानी अपना पेट काट के दूसरे के पेट में रोटी पहुंचाने का काम करता है, वो तो कुत्ते प्राणी को भी खिलाता है। उनके वजह से ये सारा संसार उजलित हुआ है। पक्षियों, कुत्ते, बिल्लियाँ, इंसान तक उनके दम पे जीते हैं। तो आप क्या है? आपके दम पे तो कोई मुझे नहीं लगता जीते। आप नहीं रहोगे या रहोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन किसान नहीं रहेगा उससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। मैडम, सरकार तो ये कह रही है कि ये वो किसान नहीं है जो खेती करते हैं। हाँ, अच्छा, तो उनके खेतों में कौन आके खेती करता है? आप जाते हो? बताओ कितने दिन आपने खेती की? आपने इतने साल, मुझे लगता है आपकी उम्र लगभग 60 साल के अंदर आसपास कुछ होगी। इतने इसमें कब आपने खेत में जाके काम किया है? कौन सा नागर आपने चलाया, कौन सा बैल को ये किया है, किस चीज़ से आपने खेत में कुछ जो भी कुछ किया, जो खेतों वाले की बात होती है, तो क्या आपने काम किया करके बताइए पहला। वो भी गरीब परिवार से रहे, चाय बेची उन्होंने। अच्छा, चाय बेची आपने, बहुत बढ़िया है। आपने तो चाय बेची, तो किसान का घर खेती क्यों बिका रहे हैं आप? किसान का अनाज क्यों बिका रहे हैं आप? आपको चाय बनाते बनाते पूरी जिंदगी निकल गई है, तब जाके आप प्रधानमंत्री बन गए। तो हमारे किसानों ने तो परंपरा पूरी उसमें नहीं गए, तो उनको कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहिए? प्रधान तो हमारे किसानों को बनाना चाहिए, आपको नहीं बनाना चाहिए। इन किसानों के ऊपर तमाम आरोप लगाए जाते हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और मवाली, गुंडे। अच्छा मोदी जी, आपके ऊपर कितने केसेस है ज़रा मुझे बताओगे? या आपके आसपास जो इतने लोग रहते हैं उनके ऊपर बिना केसेस कुछ भी दाखिल किया नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन है इंसान जो मुझे आप दिखाइए? और आप जिनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिनके साथ सहयोग करते हैं, वही तो सबसे चोर बाजार आपके साथ ही लेके घूमते हैं आप। तो आप किसानों के ऊपर क्या दादागिरी और जो भी आपने शब्द बोले आपको शोभा नहीं देते। आप एक प्रधानमंत्री हो, आप इंसानियत के नाते तो ऐसा बोलना आपको शोभा नहीं देता है। तो इस बात पे हम धिक्कार करते हैं आपका। मैडम, आप महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए यहाँ आंदोलन में, गाजीपुर बॉर्डर पर, तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या लग रही है देश की व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश का प्रशासन, शासन कहाँ जा रहा है आज? क्यों नहीं गरीब मजदूर किसानों की सुनवाई हो रही है? क्यों प्रशासन और देश की तमाम जो है सरकार इनको दबाने की कोशिश कर रही है, इनकी आवाज़ को? क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी, सर मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आपने जो भी ये कानून कायदा जो लगाया है वो गरीब के ऊपर अत्याचार और अन्याय है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार आप अत्याचार अन्याय करते रहेंगे तो देश का हर एक गरीब इंसान नहीं जी पाएगा। और आप यही चाहते हो खाली अमीर लोग जिए और गरीब लोग नष्ट हो जाए। आपने जो कानून दिए हैं वो कानून रद्द करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक महिला को भी जो अधिकार दिया है, तो महिला का जो अधिकार आपने दिया है तो अधिकार हम लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप महिला को दबाने की कोशिश करते हो। महिला के जो अधिकार दिया है तो आप दबाने की कोशिश करते हो। तो मैं यही कहूँगी कि महिला को आप दबाना नहीं, हर एक महिला उठकर खड़ी रहेगी और देश को भी वो चला सकेगी, क्योंकि महिला में इतनी ताकत है। एक माचिस की चिंगारी सारे जंगल को जला सकती है, एक माचिस की चिंगारी सारे घर को खाना खिला सकती है। तो क्या स्त्री के अंदर जो लगी हुई चिंगारी क्या वो देश को नहीं चला पाएगी? यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश, ये देश 1 नंबर नहीं हो रहा है बल्कि देश डूबते जा रहा है। तो हमारे देश को बचाने वाला व्यक्ति हमें उस चेयर पे चाहिए। मैडम, आधी आबादी हैं आप, और आधी आबादी का बड़ा सहयोग होता है चुनाव में, तो क्या 2024 में आप लोग जवाब देंगे? जरूर देंगे ना, हम लोग क्यों नहीं देंगे? पूरा देश का विकास होना चाहिए, पूरा देश देंगे, लेकिन हाँ। फिर भी उनके इसमें ही पूरा देश का विकास होना चाहिए। जो स्वतंत्र हो गया था हमारा भारत देश, फिर भी आज हमारा भारत देश के पब्लिक हर एक गुलामी में ही है, क्योंकि ये लोग अपना बड़े बड़े चेयर पे बैठ के अपनी हुकुमशाही झाड़ रहे हैं और हर किसान को ऐसा दबाव में रखा गया है। आजकल शहरों में कंपनी फैक्ट्री लाइन बंद हो चुकी है और गांव में खेती का काम बंद कर दिया गया है, तो फिर कैसे इंसान जिएगी? और ये लोग चाहते कि गरीब किसान जिए नहीं। क्यों भला हम जिए नहीं? हर एक गरीब उठेगा, खड़ा रहेगा और जिएगा। और जो लड़ाई है उनकी जो गरीबों के साथ, एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होती है। उनको पता नहीं, सत्य को जानोगे, लिखा है शास्त्र में कि सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज जो बंधन में है ना, तो सत्य को बहुत ऐसे हमारे भाई बहन जानते नहीं है। जिस दिन वो सत्य को जानेंगे उस दिन हमारा भारत देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। जो मोदी जी के सर पे, जो आंखों पे जो पट्टी बांधी है, वो पट्टी को खोलने के लिए हर एक महिला घर से उठकर वो पट्टी खोलना चाहेंगे। आज जो लोग हैं किसान आंदोलन के मतलब बिल्कुल
विपरीत हैं, लोग किसान आंदोलन को नहीं मान रहे, किसानों की बात को नहीं समझ पा रही हैं, या जो लोग अभी तक जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी तो आंखों की जो पट्टी है वो खोलना है, जो ऐसे ही डोल डाल हो रहे हैं। लेकिन हर एक घर का हर एक व्यक्ति, बोलते हैं ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली, उसी प्रकार एक व्यक्ति अगर आंदोलन में खड़ा हो जाएगा तो उसी के द्वारा घर में वो रोशनी जलेगी। इधर हम सब लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम मुंबई और हरियाणा की लड़ाई एक है, मुंबई और दिल्ली की लड़ाई एक है। तो साथियों, हमने ये जो नारा उनको बताया है, मोदी जी को ये बता रहे हैं कि ये जो आप बार बार बोलते हो सिर्फ 2 ही जिले की लड़ाई है, 2 जिले की लड़ाई नहीं। हम तो वो आँख उनकी बंद है लेकिन हमारी आँख खुली है कि यहाँ पे हम पंडाल देख रहे हैं। उत्तराखंड के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के हैं, हर जिले से ऐसे मुंबई के हैं, कई जिलों को हमको तो दिख रहे हैं यहाँ पे पंडाल। और उनको अंधे को उनकी आँख नहीं कही पैसे बंद पड़ी, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो बोलते 2 ही जिले के लोग हैं यहाँ पे। तो वो तो कहते चंद किसान है, थोड़े से लोग हैं, अपने आप बैठे हैं, भाग जाएंगे। अमीर किसान है, गरीबों का तो ऐसा नहीं है, वो दबने वाले भागने वाले किसान में से किसान नहीं है, डट के मुकालबा करने वाले में से किसान हैं। जब हमारे आज 540 भाई अपनी जान गंवा दिए, कल उनको हम देखे संसद में, उनकी महिलाएं इतना गर्व से वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं भी अपने छाती पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तो कभी एक भी नहीं हुए किसान, एक भी। और सरकार अंधी है। सरकार जो बोलती है कि हमारे ऑक्सीजन में लोग नहीं मरे हैं। नहीं, किसान आंदोलन में जो 500-600 आप बता रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है कोई। उनके पास रिकॉर्ड कैसा होगा, क्योंकि हम गौर गरीब हैं, हम किसान मजदूर हैं। अगर हमारी उनको आवाज़ वहाँ तक बताएंगे तो उसके जरिए 500 क्या और 200 लोग बताएंगे किसान मरे हैं तो पूरा किसान उठ के खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो छुपाते हैं। अगर आज उनकी परिवार, उनका बेटा बेटी या उनका माँ बहन कोई मर गया होता एक उनके संसद में से, तो टीवी पे घड़ी वही टीवी पे, मीडिया पे, इस पे सब दिखाते। लेकिन हमारे गरीब को नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? कि वो जो है पूरा किसान उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और किसान पूरा खड़ा हो जाएगा तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी, और वो जो संसद भवन में बैठ के राज कर रहे हैं उनको एक दिन में उनको निकलना पड़ेगा कि इस जनता के अंदर इतनी ताकत है। तो साथियों, ये थी महाराष्ट्र से आई हुई महिलाएं जिन्होंने कल संसद की अगुवाई भी की, किसान संसद को कल चलाया और बखूबी आज विस्तार से बताया कि देश की हालत असल में क्या है और सरकार कितना झूठ बोल रही है और कितना जुमलेबाजी कर रही है।